PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी की जाए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अहम फैसले। डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। तवानाई की बचत के मंसूबों पर अमल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 3 घंटे तवील इजलास। अस्कर क़यादत, खुफिया इदारों के सरबराहान और वफाकी बुज़रा की शिरकत। शुरका का खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात पर गौर। अस्करी हुकाम ने दहशत गर्दी के सदेबाब के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरे अमेरिका से मुतालिक आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर तिजारत नवीद कमर और वज़ीर मुमलिकत हिना रबानी खर भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म को जिनेवा में होने वाले रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमतें तो पहले भी बनती रही हैं, आती रही हैं, कभी टेक्नोक्रेट की, कभी सियासी, लेकिन इस बार कुछ भी हो, लेकिन आवाम का काम होना चाहिए। मईशत को मुस्तहकम करना है, चाहे टेक्नोक्रेट बैठ के करें, चाहे जमहूरी लोग बैठ के करें, लेकिन काम करना है। टेक्नोक्रेट हुकूमत हो या सियासी काम होना चाहिए। MKM जल्द एक हो जाएगी। नफरतों का सिलसिला खत्म होना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टेसौरी की दरगाह हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी के बाद गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा, 75 साल गुजरने के बाद भी हम बिजली गैस समेत दीगर सहूलियात से महरूम हैं। चाहते हैं आवाम को रिलीफ दिया जाए। ना इत्तफाकी की वजह से लोग सूबे और शहर की तरक्की में रुकावट बन गए हैं। सिंध हुकूमत 80 अरब रुपए सैलाब ज़दगान पर खर्च कर चुकी है। लोगों को माल मवेशी भी देंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह और उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। 13 जमातों का गुलदस्ता मुरझा गया। आटा नया, बिजली और गैस की 8 घंटे लोड शेडिंग जारी है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट, कहते हैं रिमोट कंट्रोल हुकूमत के सेल खत्म हो गए। ज़रा मुबादला ज़खायर तशवीशनाक हद, 6 अरब डॉलर से भी गिर गए। देखना है सऊदी अरब और चीन 3 अरब देते हैं या नहीं। आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। इंतखाबात के लिए निगरान हुकूमत आ सकती है। मुतालबा किया कौमी सलामती कमेटी के एजेंडे में इलेक्शन भी शामिल किए जाएं। विफाकी वजीर शीरी रहमान ने PTI को पाकिस्तान तहरीके एहतजाज करार दे दिया। विफाकी वजीर ने कहा, PTI ना मुल्क चला सकी, ना उनमें पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत है। मुल्क में अभी भी 2 करोड़ सैलाब ज़दगान को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। दूसरी तरफ दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। PTI सिंध और बलोचिस्तान के करोड़ों सैलाब मुतासरीन को पैगाम दे रही है कि आप नहीं, इमरान खान की सियासत अहम है। तमाम मंसूबे नाकाम होने के बाद पाकिस्तान तहरीके एहतजाज एक बार फिर मुजाहिरे करने जा रही है। PTI आज से फिर सड़कों पर। चेयरमैन इमरान खान का आज से महंगाई और माशी तबाही के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान खुद एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि जब तक इम्पोर्टेड हुकूमत से छुटकारा नहीं मिलता, PTI सड़कों पर एहतजाज करेगी। आम इंतखाबात जल्द कराने के लिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाएगा। इमरान खान आज जमान पार्क में अरकान असम्बली और पार्टी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। मुलाकातों में कौमी असम्बली से इस्तीफों समेत दीगर अमूर का जायजा लिया जाएगा। चेयरमैन PTI पंजाब में एतमाद के वोट और असेंबली तहलील के हवाले से मुशावरत भी करेंगे। तनकीद बराए तनकीद करने वालों को अवामी खिदमत के जरिए जवाब देते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब की साबिक सूबाई वजीर सैयद शमसाम अली बुखारी और स्पेन के ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन चौधरी अब्दुल गफ्फार गुज्जर से मुलाकात में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा, हम काम करते रहेंगे और करते रहेंगे, मुखालिफिन की परवाह नहीं। पाकिस्तान में पहली बार खातिमुल नबय्यीन यूनिवर्सिटी लाहौर में बनेगी। चौधरी परवेज़ इलाही की चौधरी अब्दुल गफूर से मुलाकात में ओवरसीज पाकिस्तानियों के अमूर के मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। वज़ीर आला ने कहा, पंजाब को बिजनेस फ्रेंडली सूबा बना दिया है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम करेंगे। पंजाब में सिलिकॉन वैली तर्ज पर चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को फरोग दिया जाएगा।
वफाकी और सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त न करवाने की जिम्मेदार करार। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। इलेक्शन के करीब इंतखाबी कवानीन में तब्दीली से रोकने की तजवीज़ भी दे दी। अपने जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल होती है तो कवानीन में तब्दीली रुकावट पैदा कर देती है। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की जानिब से 4 माह में इलेक्शन कराने पर भी रजामंदी का इजहार। जवाब में वजारत कानून, वजारत दाखिला और अटॉर्नी जनरल के साथ राब्तों की तफसीलात भी शामिल हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने से मुतालिक केस की समाअत भी जारी। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर गंदम और आटे स्मगलिंग के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लाहौर, रावलपिंडी और बहावलपुर डिवीजन में 800 से ज्यादा मुकदमा दर्ज। 1536 गाड़ियों से 31,200 टन गंदम और 6,300 टन फाइन आटा बरामद कर लिया गया। हुकूमत की जानिब से मतलूबा गंदम कोटा रिलीज न करने पर गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का 13,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद कहते हैं, वफाकी इम्पोर्टेड हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान से रवैया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान अवाम से रोटी का निवाला छीना और सूबे में फूड सिक्योरिटी का खदशा पैदा किया। रावलपिंडी में खमीरी रोटी 25, नान 30 रुपए का हो गया। तंदूर मालिकान ने कीमतों में इजाफा कर दिया। पराठा रोगनी नान की कीमत बढ़ाकर 50 रुपए कर दी गई। एक कप चाय की भी निस्फ सेंचुरी। नान बाई एसोसिएशन के मुताबिक आटा और मैदा महंगे होने पर कीमतों में इजाफा किया। सुर्ख आटे की बोरी 10,000 जबकि मैदा फाइन आटे की बोरी 11,000 रुपए की हो गई। रावलपिंडी में मुर्गी का गोश्त गरीब की पहुंच से बाहर। अंडों की कीमत को भी पर लग गए। रावलपिंडी शहर में मुर्गी के गोश्त की 525 रुपए फी किलो फरोख्त जारी। ब्रायलर मुर्गी के अंडे 280 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। पोल्ट्री एसोसिएशन के मुताबिक चिकन फीड और खाम माल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा और सप्लाई कम हो गई है। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 18 पैसे का इजाफा। $1 226 रुपए 59 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 350 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स ने 40,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद दोबारा हासिल कर ली। मिठी में थरकुल ब्लॉक 1 में 1300 मेगावाट पावर प्लांट का काम मुकम्मल। कोयले से बनने वाली बिजली को तिजारती तौर पर मेन सप्लाई में शामिल करने की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गईं। वज़ीर आला सिंध का दौरा मुलतवी होने पर रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर महेश मलानी ने पावर प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। थरकोल से हुकूमत को ईंधन की दरामदात पर $6 बिलियन की बचत होगी। मुल्क में यकबस्ता हवाओं की हुक्मरानी। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। बालाकोट, शोकरा, नारायण कागान में वक्फे से बर्फबारी। हर शहर ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। मरी में 4 जबकि गलियात में 7 इंच तक बर्फ पड़ी। सबसे कम दर्जा हरारत लह में -10, स्कर्दू और रस्तौर में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, सरगोदा, गुजरात, फैसलाबाद, रावलपिंडी और करीबी इलाकों में हल्की बारिश के बाद धुंध की शिद्दत भी कम हो गई। हद निगाह में कमी के बाद मोटरवेज को मुख्तलिफ मुकामात से बंद रखना पड़ा। कौमी शहराओं पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। सूरज निकलने के बाद ट्रैफिक बहाल कर दी गई। कराची टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार। 7 विकेटें गंवा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ 57 रन की मामूली बढ़तरी हासिल। इमामुल हक 96, सरफराज 53 रन बनाकर आउट। पहली इनिंग्स के टॉप स्कोरर कप्तान बाबर आजम 14, आगा सलमान 6 और नाइट वॉचमैन नुमान 4 रन बनाकर आउट हुए। न्यूजीलैंड ने पहली इनिंग्स 612 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर की थी।
दुनियाए फुटबॉल सोग में डूब गई। ब्राजील के फुटबॉल लेजेंड पहले मदाहों को सोगवार कर गए। 82 साला फुटबॉलर कैंसर में मुब्तला थे। ऑपरेशन के बाद वो मुसलसल बीमार रहने लगे थे। पहले वाहिद खिलाड़ी हैं जो 3 बार वर्ल्ड कप जीते। पहले ने 22 साला करियर में 1363 मैच खेले और मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 1281 गोल किए। पहले ने करियर में सबसे ज्यादा 92 हैट्रिक्स का रिकॉर्ड भी बनाया। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों का पुलिस पोस्ट पर धावा। कराची पुलिस स्टेशन की पुलिस पोस्ट टकवाड़ा पर 3 अतराफ से फायरिंग। दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया गया। डीपीओ डेरा इस्माइल खान की कामयाब हिकमत अमली के बाइस पुलिस चौकी पर जवानों का दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। हमलावर अपने हलाक और जख्मी साथियों को साथ लेकर फरार हो गए। कराची में 2 मकामात पर गैस सिलेंडर धमाके। गैस के बायस पहला धमाका मंजूर कॉलोनी सेक्टर डी के एक घर में हुआ। धमाके में मियां बीवी और बच्चा झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दूसरा वाकया न्यू कराची सनती एरिया के एक कारखाने में सिलेंडर फटने से हुआ। धमाके में जख्मी 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में मवेशी मंडी के करीब पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। पुलिस हुकाम के मुताबिक 3 जख्मियों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान से असलहा, मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। मुल्जिमान सब्जी मंडी आने वाले आड़तियों को लूटते थे। दूसरी जानिब पटनी अस्पताल रोड पर मुसल्ला डाकुओं ने बार्बर शॉप लूट ली। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई जिसमें मुसल्ला मुल्जिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। 2 मुसल्ला अफराद असलहे के जोर पर दुकान पर मौजूद तमाम अफराद को लूट कर फरार हो गए। मोहब्बत का झांसा देकर ज्यादती के मुकदमात दर्ज करवाने वाली खातून गिरफ्तार। गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक कंवल बीबी पहले मर्दों से दोस्ती करती और फिर ज्यादती का मुकदमा दर्ज करा देती। मुल्जिमा ने 2 थानों में मुकदमात दर्ज करा रखे थे। थाना सेटेलाइट टाउन में भी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने आई तो साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमा लाखों रुपए बटोर चुकी है। गवर्नर पंजाब कहते हैं इत्तेहादी हुकूमत मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाने की भरपूर कोशिशें कर रही है। गवर्नर वलीगुल रहमान से वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, सैलाब मुतासरीन की बहाली और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की मदद को सराहा। वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के पास मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं, इसलिए वो एतमाद का वोट नहीं ले रहे। वो अरकान असम्बली की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। तीन और जवान पाक धरती पर कुर्बान। कुरम में फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प, 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द भी मारे गए। असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। शोहदा में सूबेदार शुजा मोहम्मद, नायक मोहम्मद रमजान और सिपाही अब्दुल रहमान शामिल।